नमस्कार दोस्तों, मैं यागवन सिंह आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। भाई जैसे हम परसेंटेज पढ़ रहे थे ना, उसी परसेंटेज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन लिख रहा है, जैसे मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना दूं। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? भाई आप थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन छोड़ दो, मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। भाई मैं आपसे पूछूं कि आपके यहाँ पर चीनी का खर्च क्या है, आप कह दो भैया 2 किलो चीनी 1 महीने में खर्च हो जाती है हमारे यहाँ। रेट क्या है चीनी का? आप कह दो 50 रुपये किलो। खर्चा कितना हो जाता है पूरे महीने में? आप बोलो कि भाई 50 रुपये किलो रेट है और 2 किलो चीनी खर्च हो जाती है, तो 100 रुपये खर्चा हो जाता होगा। वो ठीक है। आप जैसे आप 2 किलो चीनी खर्च होती है हर महीने, आप दुकान पर जाते हो और 100 रुपये दे के 2 किलो चीनी ले आते हो। हर बार की तरह आप इस बार भी दुकान पर गए, आपने 100 रुपये दिए दुकानदार को, भाई चीनी दे दे। तो दुकानदार बोला कि भाई चीनी का जो मूल्य है, जो चीनी का रेट है, उसमें 20% की कमी हो गई है। आपने कहा फिर? तो वो बोल रहा कि अब मैं आपको चीनी बढ़ा के दूँ या फिर पैसे वापस कर दूं। आप बोलोगे भाई पैसे वापस मत करो, आप चीनी को बढ़ा के दे दो। उसकी ठीक है भाई। तो जैसे बस यही क्वेश्चन बोल रहा है। आप ये समझो कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। भाई आप 160, इसको भी समझ लो। आप 160 रुपये लेके आते हो दुकान पर हर बार, और आपको जितनी चीनी लेनी होती है, जितना खर्चा होता है, उतनी चीनी वो दे देता है। आप इस बार भी दुकान पर गए 160 रुपये लेके, तो आपसे दुकानदार बोल रहा है भाई चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई है। अब आपको चीनी बढ़ा के दे दूं, दो ही बात तो बनेगी, या तो चीनी बढ़ा के देगा वो या फिर पैसे वापस करेगा। आपने कहा पैसे वापस मत करो, आप भाई चीनी बढ़ा के दे दो, सिर्फ यही वाली बात है। अब आप उसको समझो, 160 रुपये लेके दुकान में आप, मूल्य में 20% कमी हो गई। भाई 160 रुपये आप लेके जाते हो और इस मूल्य में 20% की कमी होती है, तो ये कमी कितनी होगी? 20% की कमी। 160 का 20% कितना होगा भाई? 160 का 20%, 20% मतलब 1/5, 32 होगा ना। 160 का 1/5, तो आप कह सकते हो 32 रुपये की कमी हो गई। आप बोल सकते हो 32 रुपये की कमी हो गई। अब देखो क्वेश्चन की कैसी डिमांड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 160 रुपये में 8 किलो, 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। अब आप ये बताओ, जब चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई, तो 20% की कमी कितनी हुई? 32 रुपये की तो कमी हुई, 32 रुपये की तो कमी हुई। अब 32 रुपये की कमी हुई, अब इस 32 रुपये में तो 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता होगा ये। इन 32 रुपये जो कमी हुई है, इसी कमी की वजह से तो 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता होगा। बिल्कुल खरीदता होगा भाई। 8 किलोग्राम चीनी इस 32 रुपये की वजह से कम खरीदेगा वो। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि 32 रुपये में 8 किलो चीनी, 32 रुपये में 8 किलो चीनी, और रेट क्या हो गया? आप क्या दो 8 चौके 32, जो रेट हो गया वो हो गया 4 रुपये पर केजी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे भाई कमी होने के बाद चीनी का रेट क्या है, आप क्या दोगे? 4 रुपये पर किलोग्राम। अब क्या पूछ रहा है? अब वो पूछ रहा है कमी होने से पहले चीनी का मूल्य क्या था। अभी कमी होने से पहले पूछ रहा है। कमी होने के बाद तो 4 रुपये पर केजी है, तो कमी होने से पहले क्या है? तो कमी होने से पहले क्या है निकाल देंगे आसानी से। 20% की कमी हुई थी भाई। 20% आप सब लोग जानते हो 1/5 होता है। और मैंने आपको बताया था ये ओरिजिनल नंबर है और ये परसेंटेज है। ये वाली बात तो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, है ना, और आपको पता भी बहुत छोटी सी बात है। अगर मैं इसमें ये सोचूं कि चीनी का मूल्य ओरिजिनल वो 5 रुपये रहा होगा, चीनी का जो मूल्य ओरिजिनल वो 5 रुपये रहा होगा, और 1 रुपये की होगी कोई कमी। अब 5 रुपये रेट है और 1 रुपये की कमी होगी, तो अब जो प्रेजेंट रेट होगा चीनी का कमी होने के बाद वो कितना हो गया होगा? 4 रुपये पर केजी। जो हमारे पास प्रेजेंट रेट आया कमी होने के बाद वो भी 4 रुपये पर केजी आया, तो 4 की वैल्यू ही 4 लगा दूंगा। कितनी बार चलाने भाई? भाग एक बार। अब ओरिजिनल रेट पूछा कमी होने से पहले का रेट। कमी होने से पहले का रेट तो ये है ओरिजिनल रेट, तो जितनी बार भाग गया है उतनी से इसमें मैं गुणा कर दूंगा, तो रेट आ गया भाई 5 रुपये पर केजी। भाई उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना।
भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चीनी का मूल्य 18% कम कर दिया जाता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपये में 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। चीनी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम क्या हुआ? देखो ये पूछ के रहा है, चीनी का नया मूल्य पूछ रहा है, मतलब कमी होने के बाद या वृद्धि होने के बाद का मूल्य पूछ रहा है। 18% कम कर दिया जाता है तो कमी होने के बाद का मूल्य पूछ रहा है। तो सेम क्वेश्चन है भाई, एकदम वैसे करना है, आप करने की कोशिश करो थोड़ा सा, है ना भाई। कोई भी आदमी है 4500 रुपये लेके दुकान पे जाता है, दुकानदार बोलता है भाई उसके रेट में, चीनी के रेट में 18% की कमी हो गई है, तो 4500 रुपये लेके जा रहा है भाई, 18% की कमी। अच्छा भाई 4500 में 18% की कमी कितनी होगी? तो 18% होता है 9/50, तो 4500 इंटू 9/50 कितना हो गया भाई? 5 में 45, 810 रुपये की कमी हो गई। अब इस 810 रुपये की कमी की वजह से ये 16.2 किलोग्राम चीनी 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। अब ये समझो, आपसे मैं कहूं भाई कि कोई भी चीज 40 रुपये की है, कोई भी चीज 40 रुपये की है और आप 5 किलो लेके आओ, आप 5 किलो लेके आओ, तो आप कहते हो 40 रुपये की चीज है, 5 किलो के हिसाब से 8 रुपये पर किलोग्राम बढ़ गया। तो सेम बेटा वही चीज है ना, 810 रुपये की कमी हो गई रेट में, 810 रुपये की कमी हुई। इस 810 रुपये की कमी की वजह से 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो रेट क्या हो गया? 810 रुपये की कमी हुई, इसकी वजह से क्या हुआ? ये 16.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है, तो इसका पर केजी का रेट आ जाएगा ऐसे। तो बेटा पॉइंट हटा के 0, तो देखो काट लो, 2 चौके 8 ना यानी 0, 2 पंजे 10, 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 5 4 9 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 9 3 पंजे 15, 0 और 3 से 27, 3 9 27, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 0, 3 3 9 भाई, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0, 3 पंजे, क्या रेट आ गया? 50 रुपये पर केजी। अभी क्या पूछ रहे हैं आपसे? आपसे पूछ रहा है कि चीनी का नया मूल्य क्या है। नया मूल्य का मतलब ये है कि रेट में वृद्धि या कमी के बाद का मूल्य। तो कमी के बाद का मूल्य क्या है? 50 रुपये पर किलोग्राम। अगर आपसे पूछता कि प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो प्रारंभिक मूल्य पूछता, तो जैसे हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था वैसे करके प्रारंभिक मूल्य निकाल लेते। अभी ये नया मूल्य पूछा, तो नया मूल्य कितना आ गया भाई? 50 रुपये पर केजी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ना भाई, चीनी के भाव में 20% कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम भाव क्या था? सॉरी, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था? भाई ना सेम क्वेश्चन है, पहले ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेना, जिसको भी कंफ्यूजन होगा, जिसको भी डाउट होगा, वो यहाँ आगे क्लियर हो जाएगा, है नहीं? तो आप थोड़ा देखो उसको, चीनी के भाव में 20% कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में, भाई ना आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझो, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी 36 रुपये लेके दुकान पे जाता है, 36 रुपये लेके दुकान पे जाता है, और जो भी चीज़ पहले चल रही होगी उसमें 20% का, उसके मूल्य में 20% कमी होगी। अब दुकानदार ने बोला भाई 20% कमी हो गई चीनी के भाव में, अब आपको चीनी बढ़ा के दे दूँ या फिर पैसे वापस करूँ? उसने कहा भाई पैसे वापस मत करो, आप चीनी बढ़ा के दे दो। अब चीनी जो बढ़ा के दी उसने, वो चीनी 500 ग्राम बढ़ा के दी, यही बोल रहा है ना कि 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव पूछ रहा है, तो वही सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन है। 36 रुपये में 36 रुपये लेके जाता है, इसमें कमी होगी 20% की। भाई 36 रुपये में 20% की कमी कितनी होगी? 20% 1/5 होता है, आपको पता है। तो 36 का 1/5 7/2 हो जाएगा। 5 7 35 और 5 9 10, तो 7.2 रुपये की कमी हुई, 7.2 रुपये की कमी हुई। अब इस 7.2 रुपये में ये 500 ग्राम चीनी, 500 ग्राम चीनी तो अधिक लेता होगा, 500 ग्राम चीनी अधिक कहाँ से मिल रही है उसको? वो रेट में 7.2 रुपये की कमी हुई है, तब 500 ग्राम चीनी अधिक मिल रही है। इसका मतलब ये है कि 7.2 रुपये की वजह से ही 500 ग्राम चीनी अधिक मिल रही है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इसका पर केजी रेट क्या है, आप बोल दोगे? अभी 500 ग्राम को आधा किलो मान लेंगे,
7.2 बटा ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 14.4। देखो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 14.4 क्या हो गया पर केजी इसका रेट आ गया। अब वो पूछ रहा है कि चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था। अब प्रारंभ ये तो प्रेजेंट रेट है, ये तो कमी होने के बाद जो आया है वो रेट है, लेकिन आपसे प्रारंभिक भाव पूछ रहा है तो चीनी का प्रारंभिक भाव बता दोगे आप। 20% कमी हुई। 20% क्या होता है दोस्तों 1/5 होता है। आपको पता है ये मूल संख्या है, ये प्रतिशत है, ये ऑर्डिनल मान होगा और ये परसेंटेज मान होगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि उसका प्रारंभिक मूल्य 5 रुपए था, 1 की कमी हो गई, तो अभी क्या मूल्य है, तो आप कह दोगे भैया 5 रुपए का प्रारंभिक मूल्य 5 रुपए था, 1 की कमी हो गई, तो अब जो बेच रहा होगा 4 रुपए पर केजी बेच रहा होगा। जो अब जो रेट होगा वो 4 रुपए पर केजी होगा, लेकिन जो प्रेजेंट रेट है 4 रुपए पर केजी, और मेरा प्रेजेंट रेट क्या आ रहा है 14.4, 4 की वैल्यू 14.4 लगा दूंगा भाई। इसका जो भाग करूंगा तो 4 दिया 12 और 4 छिके 24, 3.6 चला गया। प्रारंभिक भाव पूछ रहा था और प्रारंभिक भाव हमारा ये वाला, सीधे जितनी बार भाग गया है उससे उतने से इसको मैं गुणा कर दूंगा। 5 छिके 30 का 0, हंसे का 3, 5 दिया 15 और 3 18, 18.0 मतलब 18 रुपये पर केजी जो रेट था वो उसका प्रारंभिक रेट था। भाई उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब क्लियर नहीं हो रही तो एक दो वीडियो इसको 1-2 क्वेश्चन को आप बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगी। बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा, बहुत छोटी सी चीजें हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, इसको एक बार पढ़ के दिखा रहा हूं आपको। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। देखो ना, अब आपसे ये रेट नहीं पूछ रहा है कि मूल्य वृद्धि के बाद का रेट क्या है या मूल्य वृद्धि से पहले का रेट क्या है। अब वो ये पूछ रहा है तो मूल्य वृद्धि हुई थी उससे पहले वो कितनी चीनी खरीदता था, चीनी की क्वांटिटी पूछ रहा है। अब चीनी की क्वांटिटी हम तब बताएंगे जब हमको रेट मालूम पड़ जाए, ठीक है भाई। रेट निकालना आपको आता है 50 रुपये में 20% की वृद्धि, भाई 50 का 20% क्या हो गया 10 हो गया, तो ये 10 मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि हुई होगी। इस 10 रुपए की वजह से ये 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता होगा। अब 10 रुपए की वजह से 2 किलोग्राम चीनी कम खरीदता होगा तो रेट क्या होगा उसका 10/2, मतलब जो प्रेजेंट का रेट आ गया होगा वो आ गया होगा 5 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी रेट आ गया होगा। अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि वृद्धि से पहले कितनी चीनी खरीदता होगा, तो वृद्धि से पहले का रेट मालूम करना है मुझे। वृद्धि से पहले रेट आपको बता रखा है, कैसे मालूम करेंगे 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1/5, ये हो गया ऑरिजिनल रेट और ये हो गई वृद्धि। अब 5 ये हो गया ऑरिजिनल और ये हो गई वृद्धि। अब किसी भी चीज का रेट 5 है, 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना रेट हो जाएगा, प्रेजेंट रेट 6 हो जाएगा भाई। जो अब मेरे पास प्रेजेंट रेट है वो है 5, तो 6 की वैल्यू 5 लगा दूंगा। अब इसका ऐसा भाग तो जाएगा नहीं, तो ऐसे करना 6 की वैल्यू 5 तो 1 की वैल्यू 5/6। अब इसका देखो जो भी भाग लाता था उसको गुणा करते हैं सीधे यहाँ पर, तो इसको सीधे उठा के हम इसमें गुणा ही कर देंगे तो ये हो जाएगा 25/6। आगे करूँगा 6 चौक 24, 4 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो मैं ये मान लूंगा जो उसका वृद्धि से पहले का जो रेट था वो 25/6 रुपये पर केजी था। अब पूछ कर रहा है वो हमसे पूछ रहा है कि वृद्धि से पहले क्वांटिटी कितना खरीदता होगा वो, तो 50 रुपये में, तो 50 रुपये में इस रेट से कितना सामान खरीदेगा, 50 रुपये में इस रेट से 25/6 रेट से कितना सामान खरीदेगा, तो 6 ऊपर बन जाएगा 50 × 6/25, 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12 किलोग्राम। तो भाई ये 12 किलोग्राम सामान खरीदता होगा, या चीनी 12 किलोग्राम खरीदता होगा कब, वृद्धि होने से पहले। वृद्धि होने से पहले 12 का रेट निकाल लोगे आप, वृद्धि होने से पहले का रेट निकाल लोगे आप, सामान की क्वांटिटी निकाल लोगे, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अब, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखो। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने से इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे कि खर्च केवल 20% ही बढ़ पाए। भाई इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा एक बात समझो। अब देखो भाई मैं एक बार वही बात दोहराना चाहूंगा
अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं पूछूं आपसे भाई आपके यहाँ पे जो चीनी है उसकी खपत क्या है, आप कह दो भैया 5 किलो खपत है एक महीने में, 5 किलो खपत है एक महीने में। अगर रेट क्या है, आप बोल दो 20 रुपये किलो है, 20 रुपये किलो रेट है, तो वो खर्च कितना हो गया, आप कह दो 5 किलो खपत है, 20 का रेट से 100 रुपये खर्चा हो गया। तो दोस्त खर्च क्या होता है, इन क्वेश्चनों में क्या होता है, इन क्वेश्चनों में 3 शब्द होते हैं, एक होता है मूल्य का, एक होता है खपत का, एक होता है खर्च का। ये 3 शब्द ही होते हैं, इनके ऊपर चलना होता है हमें, है ना। अगर मैं पूछूं कि आपके यहाँ चीनी खपत कितनी है, आप बोल दो कि भैया 5 किलो चीनी एक महीने में खपत हो जाती है हमारे यहाँ। मैं पूछूं रेट क्या है चीनी का, आप बोल दो कि 20 रुपये किलो रेट है। लूँगा अब खर्चा कितना आता है, आप कह दो 20 × 5, 20 × 5, तो कितना खर्चा आता है 100 रुपये का। इस चीज से आप इतना समझिए होगे कि मूल्य इंटू खपत क्या होता है भाई, खर्च होता है। थोड़ा सा भाई इसको थोड़ा ये चीज आपको समझ में आई हो, खर्च क्या होता है, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। इसको ना फॉर्मूले की तरह से मत देखो, इसको फॉर्मूले की तरह से मत देखो, केवल आप इसको समझो। अब तक मूल्य 20 था और खपत 5 थी, तो आपका खर्चा आ रहा था 100 रुपये। अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई जो चीनी का मूल्य है वो 25 रुपये हो गया, चीनी का मूल्य 25 रुपये हो गया और खपत वही 5 रही, तो खर्चा कितना हो गया, 25 पंजे 125। अब आप देख रहे हो मैंने मूल्य बढ़ाया, तो सीधा फर्क पड़ा वो कहाँ पड़ा, खर्च पे जाके पड़ा। अब मैं मूल्य को वही रख रहा हूँ 20, अब बढ़ा रहा हूँ खपत कर रहा हूँ 6, तो खर्चा कितना हो गया 120। अब आप देख पा रहे हो कि मैंने मूल्य सेम कर दिया और खपत बढ़ा रहा हूँ, खपत बढ़ाई, खपत का सीधा असर कहाँ पड़ा, वो पड़ा खर्च पे। तो भाई इस चीज से केवल आपको इतना ही सीखना है कि मूल्य हो या खपत हो, इन दोनों का ही सीधा रिलेशन होता है खर्च से। मूल्य हो या खपत हो, इन दोनों का ही सीधा रिलेशन होता है खर्च से। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो आप सीधा समझोगे कि मूल्य का रिलेशन था कहां से था, खर्च से। और आपसे कोई बोले कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, तो आप सीधा समझोगे कि मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, ये खर्च में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये समझ लिया भाई। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने से, अच्छा चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हुई है, जो वृद्धि हुई है उससे पहले चीनी का मूल्य कुछ ना कुछ तो रहा होगा, मान लेते हैं अपने आप कुछ भी संख्या मान लो, लेकिन हम 100 ही मानते हैं ना। जो खर्च है, मैं कह रहा हूँ जो ओरिजिनली खर्च है मेरे पास, जो पुराना खर्च है वो 100 रुपये खर्चा है। अब इसके मूल्य में 30% वृद्धि हुई, देखो मूल्य में वृद्धि कह रहा है, आप समझ जाओ जैसे मूल्य में वृद्धि कह रहा है तो सीधी वृद्धि हुई होगी मेरे दोस्त, ये हुई होगी खर्च में। अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि खर्च पहले 100 रुपये था, अब खर्च हो गया 130 रुपये, इतना कह सकता हूँ। अब ये कह रहा है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि खर्च केवल 20% ही बढ़ पाए। ये कह रहा है कि मूल्य में 30% की वृद्धि हुई थी, अब ये कह रहा है कि वृद्धि तो हो गई मूल्य में, अभी कह रहा है खपत में कितनी कमी करें कि जो खर्च है वो केवल 20% ही बढ़े, मतलब खर्च 100 से 120 ही हो। ठीक है भाई। अब कमी, जब खर्च मुझे कम करना है तो कमी कहाँ करूंगा मैं, खपत में। तो 130 से 120 कितना क्या हो जाएगा, 10 की कमी हो रही है, कहां से हो रही है, 130 पैसे हो रही है। अब आप ये सोच रहे होगे भाई ये तो खर्चा था, ये खर्चे में कमी हो रही है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी इससे पहले कि खर्च हो, मूल्य हो या खपत हो, उसका सीधा रिलेशन कहां से होता है, खर्च से। हम अपने अकॉर्डिंग इसको मान लेते हैं ना, 130 की चीज 130 पैसे 120 करना है तो 10 रुपए की कमी होगी, 10 की कमी होगी, कहां से 130 पैसे, परसेंट के लिए इसको हम 100 से गुणा कर देते भाई, कट गए तो क्या बचा 100/13, 7 सही 9/13% की खपत में कमी करी है। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली बात आप समझ रहे होगे, है ना। अगर थोड़ी सी को दिक्कत है तो अगले क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगी भैया। भाई देखो सेम क्वेश्चन है ना, एक बार मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ।
चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने से, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने से इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए जिससे कि खर्च केवल 20% ही बढ़ पाए। देखो आप प्रैक्टिकली समझोगे इस बात को तब भी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होगी, चीनी के मूल्य में 20% कमी होगी और ये क्वेश्चन कह रहा है इसको खर्च बढ़ाना 20%। चीनी के मूल्य में 20% कमी हुई और खर्च बढ़ाना 20%, तो खपत ही बढ़ानी पड़ेगी। तो आप ये समझ लो भाई, चीनी के मूल्य में 20% कमी होगी तो चीनी का मूल्य पहले कुछ तो रहा होगा। तो मैं मानता हूँ जो चीनी के मूल्य में 20% कमी हो रही है तो चीनी का जो खर्च रहा होगा पहले कुछ न कुछ तो रहा होगा। तो मैं ऐसे मान लूँगा जो खर्च रहा होगा पहले रहा होगा 100 रुपये खर्च। अब इसके मूल्य में 20% कमी हो गई तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था, अगर मूल्य में कमी हो रही है ना तो इसका सीधा असर खर्च में पड़ रहा है। तो पहले खर्च 100 रुपये था, अब 20% कमी हो रही है तो खर्च घट के कितना हो रहा होगा भाई? 80 हो रहा होगा भाई। 100 का 20% 20 होगा, 80 खर्च हो रहा होगा। अब ये कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कि खर्च केवल 20% ही बढ़ पाए। मतलब खर्च 100 था और 100 से 20% बढ़ाना चाह रहा है वो, तो 100 से 20% बढ़ कितना होना चाहिए? 120। तो क्या करना है इसमें खपत में वृद्धि करनी है। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? तो 80 से 120 हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है भाई इसमें? 40 की। कहां से हो रही है? 80 से हो रही है, इंटू प्रतिशत के लिए 100। 40 दूनी 80 और 2 से कट गया 100, 50%। 50% की खपत में वृद्धि की जाए भाई, है ना भाई। उम्मीद कर रहा हूं अब ये वाली बात आप समझ रहे हो, है ना। थोड़ा सा इसका डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन और ले ले रहे हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 7, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने से इसकी खपत में 2.5 किलोग्राम की कमी कर दी जाती है। इसकी खपत में 2.5 किलोग्राम की कमी कर दी जाती है तो खर्च केवल 5% ही बढ़ पाता है। तो मूल खपत क्या करो दोस्तों? सवाल है इसमें ये जोड़ दिया है। अब आप देखो चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि, देखो मैंने आपको बता रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ कि मूल्य में 30% की वृद्धि बोल रहा है वो, तो आप समझ जाओ कि खर्च में 30% की वृद्धि हो रही है। तो खर्च पहले 100 रहा होगा, मूल खर्च 100 रहा होगा। बिल्कुल। अब 30% की वृद्धि मतलब 130 हो गया होगा भाई। खर्च पहले 100 रहा होगा तो 30% की वृद्धि होगा, कितना हो गया होगा? 130। अभी बोल रहा है कि इसकी खपत में 2.5 किलोग्राम की कमी कर दी जाती है तो खर्च केवल 5% ही बढ़ पाता है। मतलब ये खर्च 100 से 105 ही हो पाता है। कब हो पाता है? जब इसकी खपत में 2.5 किलोग्राम की कमी कर दी जाती है भाई। 130 से 105 कितनी कमी हो रही है? 25। 5% ही बढ़ पाता है। कितनी कमी हो रही है? 25 की कमी हो रही है। कहां से हो रही है? 130 से हो रही है। अगर वो आपसे सिंपली ये पूछ लेता कि खपत को कितने % घटाया जाए तो आप सीधे इसमें 100 से गुणा कर देते, परसेंट निकल के आता। अब आपसे उसने ये नहीं पूछा कि परसेंट कितने % घटाया जाए, आपसे पूछा है कि 2.5 किलोग्राम की कमी कर दी जाती है तो मूल खपत क्या है? मूल खपत पूछ रहा है वो आपसे। अब मैं आपसे अगर मैं इसको और सिंपली भाई करता हूँ, ऐसे कर सकता 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30, 5 बटे 26 हो गए। अब दोस्तों ये 5 बटे 26 एक भिन्न बन गई। अब मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूं जो उसकी मूल खपत होगी, ओरिजिनल खपत होगी वो 26 रही होगी और कमी कितनी हुई होगी? 5 की। कमी कितनी हुई होगी दोस्तों? 5 की। अब ये बोल रहा है 2.5 किलोग्राम की कमी, उसने बोला है कि 2.5 किलोग्राम की कमी और मेरे पास कमी कितनी आ रही है फ्रैक्शन में? 5 की। तो 5 की वैल्यू 2.5 लगा दूंगा। आपको पता है कि ये वाली वैल्यू ये मैंने ये लगा दी तो इसका हम इसे भाग करते हैं तो ये तो इसका जस्ट आधा है ना, जस्ट आधा कर दूंगा। और मूल खपत पूछ रहा है, मूल खपत, और मूल खपत मेरी ये थी तो इसको मैं इसको भी भाई जस्ट आधा कर दूंगा दोस्तों। ठीक है भाई। 13 किलोग्राम आंसर आ गया। देखो जो 5 बटे 26 फ्रैक्शन आया है, मैंने आपको बताया 26 जो मूल खपत है और ये 5 कमी है। मेरे फ्रैक्शन में 5 की कमी आई, लेकिन कॉस्ट में 2.5 किलोग्राम कमी दे रखी है तो मैंने 5 की वैल्यू 2.5 लगा दी भाई। तो ये इसका जस्ट आधा ही है। अगर यहाँ 10 होता तो 5 का 10 होता तो 2 आ जाता भाग, 2 गुणा कर देता। अब 5 की वैल्यू 2.5 है तो ये आधा है तो इसको आधे से गुणा कर दूंगा 13 किलोग्राम। दोस्तों अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही हो और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, कंसेप्ट समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई और लाइक करें। और कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके आप हमें बताएं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना।
क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ। चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाने से इसकी खपत में 3 किलोग्राम की वृद्धि कर दी जाती है, तो खर्च 4% की वृद्धि हो जाती है। तो चावल की वर्तमान खपत ज्ञात करो। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, इसको बोलते हैं होमवर्क, HW। ठीक है, आप जो भी इसका आंसर होगा आप कमेंट करके बता देना।